दुआ और हैदर कभी अलग नहीं हो सकते। ये दोनों फिर से नहीं मिल सकते। मुझे कुछ करना होगा, कहीं हैदर दुआ को तलाक देने का इरादा ना बदल दे। खुदा खैर करे, ये हैदर फिर से कमजोर क्यों पड़ गया? इस दुआ ने फिर से हैदर पर अपना जादू तो नहीं कर दिया? जादू करनी कहीं की। हैदर, वो आमी ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। हैदर, दुआ ने उनके साथ जो कुछ भी किया उसकी वजह से वो पहले ही बहुत ज्यादा मायूस है। हैदर, मुझे डर लग रहा है कहीं अम्मी ने खुद को कुछ कर लिया तो। हैदर, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अम्मी दरवाजा नहीं खोल रही है। हैदर, हैदर आप कुछ कीजिए, दरवाजा खोलिए, अम्मी को बचाइए। हैदर, हैदर, हैदर एक बार मेरी बात सुन लीजिए। कोई बात नहीं सुनी है तुम्हारी। मेरी अम्मी को मेरी जरूरत है, जाने दो मुझे। हटाओ मेरे रास्ते से। बाजी, हफीज, सब खत्म हो गया, सब बर्बाद हो गया। उस कसल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। दादी अम्मी, सच जानती है, मुझे उनसे बात करनी होगी। कहाँ दादी अम्मी? अम्मी, ये अम्मी कहाँ चली गई? अम्मी कहाँ है आप? मैं जेल नहीं जाऊंगी। दादी अम्मी, दादी अम्मी कहाँ गई? दादी अम्मी यहाँ भी नहीं है। या अल्लाह, कहाँ चली गई? फोन करके देखती हूँ। दादी अम्मी, खुदा के लिए फोन उठाइए, आपकी दुआ को आपकी जरूरत है। आज दादी अम्मी तो क्या, खुदा के फरिश्ते भी तेरी मदद नहीं कर पाएंगे दुआ, क्योंकि सवाल मेरे बच्चे का है और मैं तुझे किसी का सहारा नहीं ले दूंगी दुआ, किसी का नहीं। मेरी बात सुन नूर, तुझे एक बहुत जरूरी काम करना पड़ेगा। जी अम्मी, बताइए क्या करना है? मैंने तेरी दादी अम्मी को बड़ी सड़क वाली दरगाह पे भेजा है। वो वहां हमारी घर की सलामती के लिए दुआ कर रही होंगी। तुझे वहां जाना होगा और जब तक मैं ना कहूं उन्हें वहां से निकलने मत देना, क्योंकि नूर, अगर तू दादी अम्मी को वहां नहीं रोक पाई ना तो तेरे भाई के सर पे मंडराने वाला खतरा और गहरा हो जाएगा। जाओ, जल्दी जाओ। जी अम्मी।
अम्मी क्या कर रही हैं आप? अब चलिए, उठिए उठिए यहाँ से। नहीं बाहर दुआ है, तो मुझे पुलिस के हवाले कर देंगे, मुझे बेरहमी से मारेंगे, फिर से मैं नहीं जाऊंगी बाहर। अम्मी मैं हूं ना आपके साथ, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा, तो बस चलिए मेरे साथ। मैं नहीं जाऊंगी। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आप मत जाइए, आप यहीं रुकिए, कोई कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? अम्मी आपको याद है कि बचपन में जब मुझे कम मार्क्स आते थे तो मैं भी तो इसी तरह कई कोने में छुप जाता था, क्योंकि मुझे भी डर लगता था। किसी के कहने पे मैं बाहर नहीं आता था, सिर्फ एक शख्स को छोड़कर, और वो आप थे अम्मी। पता है क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था कि आप मुझे खुश नहीं होने देंगे। अब आपका बेटा बड़ा हो चुका है, आपको भी उस पर यकीन रखना चाहिए। यकीन मानिए मेरा अम्मी, कुछ नहीं होगा, आप प्लीज मेरे साथ चलिए, चलिए आइए चलिए। तुम मुझे बचा लोगे ना मेरी जान? मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा ना? तुम मुझे बचा लोगे ना? बचा लोगे ना मुझे बचा लोगे ना? तुम मुझे बचा लोगे ना? है तो तुम्हारी दुआ ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, उसके कहने पर पुलिस वालों ने मुझे बेरहमी से मारा। ये देखो मेरा हाथ मरोड़ा, मुझे धक्का दिया, मेरे बाल खींचे, मुझे बहुत दर्द हुआ मेरी जान। मुझे उसने मेरी गैरत का खून किया, मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मैं इसी कमरे में सर पटक पटक के अपनी जान दे दूंगी, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैं बाहर गई ना, तुम्हारी अम्मी पे ये जमाना हंसेगा मेरी जान। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने तुमसे कहा था ना है तो ये लड़की सही नहीं है, लेकिन तुमने अपनी अम्मी की बातों पर एतबार नहीं किया। हो गया ना साबित, दिखाई दी ना उसकी असलियत। डायन है वो, डायन। कहाँ गई हमारा कारोबार, हमारा घर, हमारे घर की इज्जत, हमारी खुशियां, सब कुछ निकल गई। कहा था मैंने तुमसे, तुमने यकीन नहीं किया। अब उसका असली चेहरा हो गया ना बेनकाब। और वो कसर यतीम मासूम बच्ची के साथ भी क्या किया उसने। ना उसे रूहान का होने दिया, ना तुम्हारे साथ चैन से जीने देती है उसे। हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है। कमजोर है वो। कहाँ गई हमारी खुशियां और हमारे घर का चिराग रूहान? सलाखों के पीछे है बेचारा। मेरा बच्चा किस हाल में होगा है तो पुलिस उसके साथ कैसा बर्ताव कर रही होगी। तुम्हें खतरे का अंदाजा नहीं है बेटा। अगर दुआ इस घर में रही ना तो किसी का जनाजा उठेगा यहाँ से। उसे दूर करो हम सब से, उसे निकाल दो इस घर से, वरना सब कुछ तबाह हो जाएगा बेटा। कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तबाह हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। आप आराम कीजिए। आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अम्मी कैसी बातें कर रही है? कुछ नहीं होगा ऐसे। तुम बोलो, तुम उसे हम सब से दूर करोगे या नहीं? बोलो है दो, बोलो खुदा के लिए। आपको या इस घर के कोई भी शख्स को दुआ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। क्या कहा तुमने? हमें दुआ के साथ नहीं रहना पड़ेगा। खुदा तुम्हें सलामत रखे मेरी जान, खुदा तुम्हें सलामत रखे। दूर करो उसे इस घर से, इस खानदान से। यही हम सबके हक में है बेटा, यही सही है। दुआ का दूर जाना सिर्फ इस घर के लिए नहीं, दुआ के लिए भी बहुत अच्छा है अम्मी। दुआ के साथ क्या क्या नहीं हुआ इस घर में। आपका साथ देकर
मैं भी दुआ पे जुल्म ढा रहा हूँ। बेटा होने का फर्ज निभाने में इंसान होने का फर्ज पीछे छूट गया। हम सब बहुत बुरे हैं, पर दुआ एक नेक लड़की है। हम दुआ के लायक नहीं है। आपने दुआ के साथ जो किया उसे सीढ़ी से धक्का देकर, वो सरासर गलत था। आपकी गलती की कीमत मेरा और दुआ का रिश्ता चुका रहा है। भैया तुम करोगे ना? मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रहे हो ना? दुआ मुझे चोट नहीं पहुंचा पाएगी। हम में से किसी को उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा ना? नहीं रहना पड़ेगा अम्मी, किसी को भी उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। नहीं बेटा, ये इतना आसान नहीं होगा। जादूगरनी है वो, फिर तुम्हें अपने जज्बात के जादू में उलझा देगी वो, और तुम फिर उसके कसीदे पढ़ने लगोगे। बेटा, मैं उसके साथ नहीं रह सकूंगी। मैं मर जाऊंगी लेकिन उसके साथ नहीं रहूंगी। वादा करो मुझसे, वादा करो तुम। हम में से किसी को, खानदान में से किसी को भी उसके साथ नहीं रहना पड़ेगा। उसका साया हम में से किसी पे नहीं पड़ेगा। वादा करो हैदू। ठीक है अम्मी, मैं वादा करता हूँ। याद रखना है तो, अगर तुम अपने वादे से मुकर गए, अगर तुमने ये वादा तोड़ दिया, तो खुदा रसूल की कसम मैं अपनी जान दे दूंगी। अपना वादा नहीं तोड़ूंगा मैं, यकीन कीजिए मेरा। मैं पानी लेके आता हूँ आपके लिए। हैदू, तुम्हें मुझसे एक और वादा करना होगा। कैसा वादा? आजकल मेरी सेहत कुछ ठीक नहीं रहती। जिंदगी का क्या भरोसा है, कभी भी साथ छोड़ दे। अम्मी, लेकिन आंखें बंद होने से पहले मैं तुम्हारे और गजल की औलाद की सूरत देखना चाहती हूँ। मुझे पोता पोती से नवाज दे मेरी जान। इस खानदान के लिए मुझे वारिस दे दे है तुम। जितनी जिंदगी बची है उतनी चैन से गुजार लूंगी। जितनी नहीं, बहुत जिंदगी बाकी है अम्मी, ऐसे नहीं कहते। खुदा आपको हमेशा सलामत रखे। वादा क्यों नहीं? अम्मी, ये बात करने का वक्त नहीं है। आपको आराम की जरूरत है, आप आराम कीजिए। प्लीज आइए, आराम से। क्या बात है मेरी बुढ़िया, मोहब्बत की निशानी न सही, घर के वारिस के लिए तो हैदर को मेरे करीब आना ही होगा। हैदर, रूहान आपकी जान लेना चाहता है। बस करो दुआ, कितना गिरोगी तुम? रूहान मेरा भाई नहीं, मेरा गुरूर भी है, और उसमें तुम ऐसी तोहमतें लगा रही हो कि वो मेरी जान लेना चाहता था। हैदर ने तो दुआ पे भरोसा नहीं किया था, मगर अम्मी ने अगर रूहान के खिलाफ गवाही दे दी तो हैदर दुआ की बात मान लेगा और वो मेरे बच्चे को कभी जेल से छूटने नहीं देगा। मुझे अम्मी को गवाही देने से रोकना होगा। नूर, हेलो नूर, तेरी दादी अम्मी मिली क्या तुझे दरगाह पे? जी अम्मी, मिल गई दादी, पर वो घर आने की जिद कर रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उन्हें कैसे रोकूं। कैसे रोकूं मतलब? तू कैसे भी करके उन्हें रोक वहाँ। तेरी दादी अम्मी अगर घर आ गई ना तो तेरा भाई कभी जेल से छूट नहीं पाएगा। नूर, अम्मी को वही रोके रखना। अच्छा सुन, अम्मी को आइसक्रीम खाने के लिए इंडिया गेट ले जा। बस किसी तरह वो घर नहीं आनी चाहिए नूर, समझी? जी अम्मी। दादी आए या ना आए,
रूहान जरूर बचेगा और दुआ इस घर से बाहर जाएगी। तू क्या कर रही है? हाँ, दोस्ती का हाथ बढ़ाने आई हूँ। मौका अच्छा है, हाथ मिला लो, फायदे में रहोगी गुल्लू। फायदा? और तुझसे? अरे तू तो खुद के हक में नुकसान का सौदा है, मुझे क्या खाक फायदा पहुंचाएगी? तुमने बहुत गलत अंदाजा लगाया गुल्लू। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझसे हाथ मिला लो, हम दोनों मिलकर दुआ की जिंदगी में तूफान उठा सकते हैं। उसने तुम्हारे बेटे को फंसाया है, मैं तुम्हारा साथ दूंगी बदला लेने में। अरे तेरा साथ तो हथेली में ब्लेड दबाने जैसा है, ब्लेड। अल्लाह तुझसे बचाए। तुझे क्या लगता है कि मैं दुआ की दुश्मन हूँ तो इसका मतलब मैं तुझसे हमदर्दी रखती हूँ? एक बार में इंसान सांप पाल ले गजल, मगर तुझ जैसा दोस्त ना पाले। कब डस दोगी पता ही नहीं चलेगा। 1000 धोखेबाज मरे होंगे तब जाके तू एक पैदा हुई है। चल निकाल इधर से। औकात में रहो। इस घर की होने वाली मालकिन से बात कर रही हो तुम मुझे धोखेबाज बोल रही हो? तुम एक नंबर की धोखेबाज हो। धोखा तुमने मुझे दिया था, हमेशा मेरे पल्लू से बंधी रही और जैसे ही मौका मिला दुआ की तरफदार बन गई। या मौला मुश्किल कुशा मेरे बच्चों को ऐरों गैरों की बुरी नजर से बचाए। और क्या मिला दुआ की तरफदारी करके? क्या मिला उसका साथ देकर? आज उस दुआ की वजह से तुम्हारा बेटा जेल की सलाखों के पीछे है। अब मुसल्ला बिछाओ और अल्लाह अल्लाह करके अपने बेटे की जान बचाने के लिए दुआ करो, या फिर मेरे साथ मिलकर उस दुआ से बदला लो। सोच लो गुलनाज बेगम, एक बार दुआ इस घर से चली गई तो सारी ताकत मेरे हाथों में होगी और झील में रहकर मगरमच्छ से बैर करना तुम्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। सोच लो, जायदाद तुम्हारे पास रही नहीं, तुम्हारा बेटा जेल में, तुम्हारी डूबती हुई कश्ती को मैं ही पार लगा सकती हूँ। नुकसान में नहीं रहोगी। हम दोनों मिलकर दुआ की बर्बादी का तमाशा देखेंगे। दुआ जैसी नेक इंसान पर भरोसा करके तो देख लिया है तुमने, अब मुझ जैसी खराब पर यकीन करके देख लो। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं चलती हूँ। एक मिनट, मैं तुझसे हाथ मिलाने के लिए तैयार हूं। ये हुई ना रूहान, मेरा बेटा जेल से तो छूटेगा ना? गुल्लू, तुम कितनी चिंता करती हो? छूटेगा, जरूर छूटेगा। जैसे तुमने पिस्तौल गायब कर दी थी, वैसे मैं इस केस को गायब कर दूंगी। चलो अब हाथ मिलाओ। ये लो, तलाक के कागजात पे साइन कर देना ताकि ये किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मेरे हैदर मुझे तलाक नहीं दे सकते, वो ऐसा नहीं कर सकते। हैदर को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा।
बस एक बार दादी अम्मी को यकीन दिला दे कि मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। रूहान उनकी जान लेना चाहता है। हैदर को ये बात समझनी होगी और ये काम दादी अम्मी के अलावा कोई नहीं कर सकता। मगर दादी अम्मी है कहाँ? फोन भी नहीं उठा रही। किसकी मदद लूं? क्या करूं? जी भाभी बोलिए। रवि भाई, मेरी दुनिया उजड़ रही है और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। रवि भाई, दादी अम्मी इकलौती गवाह है जो मेरी दुनिया उजड़ने से बचा सकती है, पर पता नहीं वो कहाँ चली गई। ना घर आ रही है और ना फोन उठा रही है। आप चिंता मत कीजिए भाभी, मैं देखता हूँ वो कहाँ हो सकती है। जी शुक्रिया। खुदा खैर करे। अब ये कौन सा नया खेल शुरू कर दिया तूने? क्यों ढूंढ रही है तो अम्मी को? दादी अम्मी रूहान के पागलपन की गवाह है। जब दादी अम्मी हैदर को सब सच बताएंगी ना, तो हैदर को यकीन आ जाएगा कि जो मैं बोल रही हूँ वो बिल्कुल सच है। समझ गई, हाँ समझ गई। मतलब तू अम्मी का सहारा लेके हैदर के दिल में रूहान के खिलाफ जहर भरना चाहती हो? जहर तो आपके दिल में है रूहान की अम्मी। चिल्लाइए मत। मैं तो रूहान की कद्र करती हूँ, इसीलिए उसे समझाना चाहती थी, बचाना चाहती हूँ। मगर आप, काश ये थोड़ी सी कद्र आपको होती तो आज आपका बेटा इस जुर्म की राह पर नहीं चलता। हाथों को काबू में रखिए, वरना मैं भी अपनी तमीज और तहजीब भूल जाऊंगी। तमीज से रहिए, वरना आपको आपके उन सारे गुनाहों की सजा दी जाएगी जो आज तक आपने किए हैं। और जो तुम करती आई हो उसका क्या? एक बात याद रखना दुआ, गुल्लू मेरी जान है। अगर तुमने इन्हें हाथ लगाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इसीलिए तुम मेरी गुल्लू से दूर रहो। गुल्लू? तुम्हारी अपनी अम्मी तो है नहीं, कम से कम दूसरे की अम्मी से तमीज से पेश आना सीख जाओ। बदतमीज कहेंगी। और रूहान की अम्मी आप फिर इस शैतान से मिल गई। भूलिए मत, मैं रूहान की दुश्मन नहीं हूं। मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने जो किया ना बिल्कुल सही किया। और ये तो सोचेगा भी मत कि मैं आप दोनों से डर जाऊंगी। हैदर को हकीकत तो पता चल के रहेगी और रूहान का असली चेहरा उनके सामने आके रहेगा। दुआ, उसके लिए तुम्हें इस घर में रहना होगा। अफसोस, मैं तुम्हें इस घर में रहने ही नहीं दूंगी। बहुत जल्द तुम्हारा घर निकाला होने वाला है दुआ बेगम। तमीज में रहो। तुम्हारी इतनी बिसात कि तुम मुझे इस घर से निकालोगी? अरे तुम हो कौन? मैं गजल हैदर अख्तर हूँ। अख्तर खानदान की बहू और हैदर साहब की बीवी। बीवी नहीं, दूसरी बीवी। जिस घर में डोली में नहीं आई थी बल्कि कदमों में लिपट के आई थी। तुमसे हैदर मोहब्बत में नहीं बल्कि मजबूरी में रिश्ता जोड़ा है। गर्दन झुका के बात किया करो मुझसे। तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि मजबूरी हो। मजबूरी में ही सही, हैदर की बीवी तो हूं ना। तुम्हारी तरह तलाकशुदा मनहूस औरत नहीं।
जिसे जलील करके उसके शौहर ने सबके सामने छोड़ दिया। अरे गुल्लू, बड़े बूढ़े कहते हैं सुहागनों पर तलाकशुदा औरतों का साया भी नहीं पड़ना चाहिए। अरे अरे तुम 2 कदम दूर हो जाओ। अरे 2 कदम दूर हो, और तुम भी 2 कदम दूर होकर हमसे बात करो। चलो। अरे गजल, 2 कदम क्या, हमें तो इसके तो आसपास भी नहीं मंडराना चाहिए। क्यों रे, हैदर ने तो तुझे तलाक दिया था ना, तेरा कोई हक नहीं बनता इस घर में रहने का। चल निकल इधर से। तमीज से बात कीजिए गुलनाज बेगम। मैं अब भी इस घर की बहू। तलाकनामे पे हैदर ने दस्तखत किए, मैंने नहीं। और इस बदतमीजी का मुंह तोड़ जवाब मैं दे सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती। हैदर अपनी तरफ से ये रिश्ता खत्म कर चुके हैं। तुम्हें इस घर से जाना ही होगा दुआ। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम्हें जाना पड़ेगा।